सीताराम, मैं बीना शर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट। आज अपन बात करेंगे नंबर 7 की। नंबर 7 आपके पास कहाँ से आया, कौन सा इसका स्वरूप है, किस डिजिट में जाके अपन इसको 1 डिजिट में अगर काउंट करेंगे तो ये कहाँ से, कौन कौन से नंबर से मिलके नंबर 7 आया। हर नंबर के हिसाब से हर प्लैनेट का एक रिलेशन होता है, उसके स्वरूप उनके स्वभाव वैसा ही सेम होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। जैसे नंबर 7 है केतु का। अगर आप 7 तारीख को आपका बोर्न हुआ है, आपका बर्थ 7 तारीख को हुआ है, तो आपका सीधा संबंध यानी आपका जो गुरु है, ग्रह गुरु है, वो हो गया केतु। ये आपका ग्रह स्वामी हो गया। अब इसकी क्या डिफिनेशन है, इसकी क्या परिभाषा है केतु की। केतु की परिभाषा है कि केतु की हाफ बॉडी होती है, इसका नीचे वाला पार्ट होता है, ऊपर वाला पार्ट यानी जो गर्दन से ऊपर वाला हिस्सा वो केतु के पास नहीं होता। अब इसके दिमाग वाला हिस्सा नहीं है तो फिर ये क्या इसका रिएक्शन होता है, क्या इसका स्वरूप निकल के आता है। इसका ये होता है कि एक ये बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक तो होते हैं, और सेकंड ये होता है कि जल्दी दूसरों पे विश्वास कर लेते हैं। ये दूसरों पे विश्वास इतना अर्ली कर लेते हैं कि ये अपना नुकसान बहुत जल्दी कर लेते हैं। ये अगर दूसरों ने कहा, किसी और पर्सन ने इनसे ये चीज़ बताई कि ये चीज़ आपको इसमें मिल रही है, तो वो उस पे विश्वास करके उस चीज़ को खरीद के भी अपने घर में डाल देते हैं। ये है नंबर 7 का, क्योंकि ये खुद का इनका दिमाग होता ही नहीं है ना, तो ये दूसरों के दिमाग के अकॉर्डिंग काम करते हैं। और केतु वाला स्वरूप इसमें एकदम एग्जैक्ट 7 नंबर वालों के साथ लगता है। 7 नंबर को अपन संतान का भी नंबर मानते हैं, आध्यात्मिकता के सुख का भी नंबर मानते हैं। 7 नंबर को 7 नंबर की 1 रिपीटेशन बहुत शानदार होती है और होनी चाहिए। मैं तो ये कह रही हूँ कि आपके बर्थ चार्ट में अगर सिंगल रूप में 7 है तो बहुत ही अच्छा है। ये आपको भौतिक सुख सुविधाओं के साथ आध्यात्मिकता से जोड़ के रखेगा। संतान के सुख का भी आपका अच्छा प्रबल योग रहता है। लेकिन इसकी रिपीटेशन तो है जो अलग है, वो डेंजर है, उसके बारे में मैंने आपको कई वीडियो में बता चुकी हूँ। अब 7 नंबर का एक और रिजल्ट निकल के ये आता है कि 7 नंबर वाले हैं वो अपना बिजनेस, अपना हाथ से जो कला का काम है वो बहुत अच्छा करते हैं। 7 नंबर वाले बहुत ही शानदार अपने खुद के कला के काम, अपने हाथ के काम, लिखने के काम ये बहुत अच्छे करते हैं। ऐसे फील्ड में अगर ये बिजनेस करते हैं तो वो इनके लिए बहुत अच्छा होता है। इनके लिए बिजनेस सबसे शानदार है। ये जॉब भी करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, बट इनके लिए बिजनेस बहुत शानदार है। ये खेल कूद प्रतियोगिता, योगा, व्यायाम, जैसे क्या कहते हैं अपन, क्रिकेट वगैरह खेले, हॉकी खेले, इन चीज़ों में 7 नंबर वाले बहुत ही शानदार काम करते हैं। ये एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर भी हो सकते हैं, ये एक अच्छे वास्तु कंसल्ट भी हो सकते हैं। ये गाइडलाइंस इनकी बहुत अच्छी, यो स्पष्ट जो बोलते हैं वो स्पष्ट बोलते हैं। ये है 7 नंबर वालों की खासियत। अगर आपका भी नंबर 7 से है तो ये स्वरूप सब आपको दिखने में मिलेगा। आप शानदार अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो, काफ़ी अच्छी ग्रोथ पे ये ले जाएगा। अब सेकंड आपके पास 7 कहाँ से आया, 16 से। 16 यानी 1 और 6। 1 किसका नंबर होगा, सूर्य का, और 6 किसका नंबर होगा, शुक्र का। ये दोनों अपोजिट प्लैनेट है, एक देव का प्लैनेट होगा, एक दानव का प्लैनेट होगा। दोनों साथ मिल गए तो इनके लिए ग्रोथ ये करेंगे, क्योंकि दोनों ऐसे प्लैनेट है जो अपने अपने फील्ड के लीडर है। एक नंबर सूर्य जो खुद को राजा मानता है, राजा है बेसिक अपन स्वरूप में, न्यूमरोलॉजी में सूर्य को राजा के स्वरूप में ही माना जाता है। और दूसरा शुक्र, तो शुक्र के बिना तो काम चलता ही नहीं है, क्योंकि शुक्र है मनी का सबसे अच्छा स्रोत। शुक्र जो अपने प्लैनेट में सबसे लीडर है, सबसे काम करने वाला है, सबसे अच्छी ग्रोथ करने वाला है। जो भी चीज चाहिए वो शुक्र से मांगते हैं। नेम, फेम, लग्जरी लाइफ सब शुक्र देता है। मनी, रिलेशनशिप, शादी, ब्याह, ये सब शुक्र देता है। तो दोनों प्लैनेट एक साथ आ गए तो वो जो 1 नंबर वाले हैं सूर्य, वो अपनी मर्जी चलाएंगे और शुक्र अपनी मर्जी चलाएंगे। तो इनका काम, अधिकतर काम इनके होने के कगार पे होते हैं, होते होते लास्ट मोमेंट पे बिगड़ते हैं। ये है 16 नंबर वालों का। लेकिन अगर ये आध्यात्मिकता, क्योंकि मूलांक इनका निकल के 7 आ रहा है, अगर ये आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं, भगवान के साथ ही चलते हैं, भगवान के भजन कीर्तन, पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, तीर्थ वगैरह ये चीजें ये इनके स्वरूप के साथ लेके चलते हैं, तो 16 नंबर बड़ा शानदार नंबर निकलता है, क्योंकि वहां से इनकी फिर ग्रोथ होती है। 16 नंबर वाले भी अपना खुद का
बिजनेस कर सकते हैं। अपने हाथ का, इनकी कलम से जो जितना लिखेंगे वो इन पे भी लागू होता है, उससे ये शानदार अपनी ग्रोथ कर सकते हैं। खुद का बिजनेस ये अच्छा कर सकते हैं, ये जॉब भी कर सकते हैं। ये है 16 नंबर वालों की खासियत। 16 नंबर वाले एक अच्छे आध्यात्मिक गुरु होते हैं। ये बहुत ही शानदार न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्ट बहुत शानदार बनते हैं। ये लोगों की गाइडलाइन बहुत अच्छी देते हैं लोगों को, लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं, इनकी बातों से, इनकी गाइडलाइन से, इनके ज्ञान को ग्रहण करने की कोशिश करते हैं। यह है 16 नंबर वालों की खासियत। अपन अब थर्ड देखते हैं 25 का टोटल पे जाएंगे तो इसका भी मूल्यांक आएगा 7। 25 आपके पास, 7 आपके पास कहाँ से आया? 2 और 5 से। 2 किसका नंबर है? चंद्रमा यानी रानी का नंबर है, और 5 किसका है? राजकुमार का नंबर यानी बुध का नंबर है। अब दोनों हो गए देव प्लैनेट, दोनों देव प्लैनेट हो गए, लेकिन दोनों में ईगो इतना होता है क्योंकि रानी है, रानी तो मर्जी की मालकिन है। 15 दिन वो काम करेगी, 15 दिन वो आराम करेगी, अपनी मर्जी अपने पे बहुत ज्यादा चलाती है। अब साथ में कौन है उनके? राजकुमार यानी बुध। बुध, मरकरी जो इतना शानदार प्लैनेट है, 5 नंबर इतना अच्छा नंबर है, लेकिन ये 2 के साथ आ गया तो थोड़ी इसमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि 2 जो 2 नंबर है वो रानी का होता है, वो इसके साथ खींचातानी करती है, इसको प्रॉपर अपने स्वरूप के हिसाब से काम नहीं करने देती, क्योंकि 2 आगे आता है और 5 पीछे आता है 25 में, तो वो अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती है। कुछ इसको कहती है डिले रहे, ज़्यादा नहीं करना, रेस्ट करना है, वो अपने स्वरूप के हिसाब से काम करवाने की कोशिश करती है। दोनों का अपोजिट होता है, इनमें ईगो बहुत ज़्यादा होता है। ये लीडर बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश होती है कि मैं लीडर बन के रहूँ। ये अगर 10 रुपये भी कमाते हैं तो उसको 100 रुपये का विवरण ये करते हैं कि हम 100 रुपये कमा रहे हैं। और इनकी इनकम, इनका बिजनेस, इनका व्यापार, इनका व्यवहार, इनकी रिलेशनशिप, ये सब अपने सिर के ऊपर हावी कर लेते हैं। जो सिर है ही नहीं केतु के पास, जो चीज़ है ही नहीं उसको जबरदस्ती बना के उस पर ये हावी कर लेते हैं, और वहीं ये मात खा जाते हैं अपनी ग्रोथ को बढ़ाने में। 25 नंबर बहुत शानदार नंबर है। 5 इसमें जो आ रहा है वो इनकी ग्रोथ को बहुत ऑटोमेटिक, बिना कुछ ज़्यादा इनको एनर्जी करे हुए अच्छी इनकम कर सकते हैं, अच्छा नेम फेम ये पा सकते हैं। बट ये कह रहे हैं ना, इन्होंने ईगो बहुत ज़्यादा होता है, इनमें लीडरशिप बनने की बहुत ज़्यादा वो होती है, क्वालिटी, ये अपने आप को मानते हैं, बट क्यों हो नहीं पाते ये चीज़ें, तो इस वजह से ये अपनी ग्रोथ नहीं करा पाते। तो इनको अगर अपनी ग्रोथ के साथ जुड़ना है, या आध्यात्मिकता का स्वरूप इनको लेना पड़ेगा, और गणेश जी की इनको सेवा पूजा वंदना करनी पड़ेगी, तभी ये अपनी ग्रोथ और भी शानदार करवाएंगे। वरना ये अपने, क्या कहते हैं ना, अपने दिखावे वाले जाल में, अपने इस वाले जाल में ये फंसे रहते हैं। ये होता है 7 नंबर का। अगर आपका भी जन्म 7 तारीख को है तो शानदार है 7 तारीख। 7 नंबर आध्यात्मिकता का नंबर होता है, मेहनत का नंबर होता है, हाथ की कला का नंबर होता है, बिजनेस माइंड वाला नंबर होता है। आप जो भी काम करोगे वो बिजनेस वाला स्वरूप आपके लिए बहुत ही शानदार है। अगर आपका 7 नंबर है तो ये बहुत अच्छा है आपके लिए। बेस्ट ऑफ लक।